नजराताब न्यूज 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। वज़ीर आला नीतीश कुमार की लगातार इंतखाबी रैलियां, आरजेडी के 15 साल के दौरे इख्तिदार की फिर दिलाई याद, काम की बुनियाद पर मांगा वोट। बिहार में इंतखाबी रैली के दौरान हमले का अलर्ट, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर अजला में अलर्ट जारी। हालिया दिनों में मोदी, योगी और नीतीश समेत कई बड़े लीडरों की होंगी रैलियां। आरएलएसपी सदर उपेंद्र कुशवाहा ने की चिराग पासवान को साथ आने की पेशकश, कहा चिराग की एनडीए में कोई गुंजाइश नहीं, खुलकर बाहर आए तो किया जा सकता है गौर। असेंबली इंतखाबात से पहले कैश का कारोबार जारी। सीवान में 2 अलग अलग गाड़ियों से 5,37,000 रुपए जब्त, 2 लोग हिरासत में। और इंतखाबात में वोट के ताल्लुक से मुस्लिम महापंचायत मुसलमानों को करेगा बेदार, मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में चलाई जाएगी मुहिम। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार लगातार इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने शेरघाटी और औरंगाबाद के रफियागंज में इंतखाबी जलसा किया और 15 साल के काम की बुनियाद पर लोगों से वोट मांगा। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के 15 साल के हुक्मरानी की कमियों को भी गिनवाया। ये कोरोना के चलते जो एक ऐसी स्थिति दुनिया भर में उत्पन्न हुई, हम लोगों ने बिहार में इसके लिए जो भी जरूरी काम था वो भी किया। जांच की भी जो चल रही है कार्रवाई इसकी, वो सबसे अधिक देश के भी औसत से ज्यादा हम लोग जांच करवा रहे हैं। लेकिन हमारे कई लोग जो विरोधी लोग होते हैं, जो क्या क्या बोलते रहते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम है। अपराध की कितनी घटनाएं थी, शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कितना सामूहिक नरसंहार की घटना होती थी, कितने प्रकार के अपराध होते थे, कितने लोगों का अपहरण किया जाता था। और जब हम लोगों को काम करने का आपने मौका दिया, हमने कानून का राज कायम किया। कौन सा काम नहीं किया, समाज के किस तबके के उत्थान के लिए काम नहीं किया हम लोगों ने। आप जरा देख लीजिए, महिलाओं के लिए पूछते थे, पति अंदर गए, पत्नी को बैठा दिया, लेकिन महिलाओं का कोई ख्याल रखा? जनप्रतिनिधि कितनी महिलाएं होती थी, न के बराबर, बहुत कम। और जब हम लोगों को मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में किया। विकास का काम, विकास का दर कितना बढ़ा। हमारे बिहार का विकास का दर देश के अन्य राज्यों को, गरीब राज्य हैं तब भी हमारा विकास का दर इतना ज्यादा बढ़ा। और आपको हम बता देना चाहते हैं, जब हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया काम करने का, उस समय बिहार की कुल संपत्ति थी 76,466 करोड़, और अब हर साल विकास दर 12.8% के दर से आगे बढ़ रहा है। नीतीश कुमार ने गया के अतरी में भी इंतखाबी रैली की और अपने 15 सालों की तरक्की को गिनवाया। इन्होंने जराइम में कमी का भी जिक्र किया। इन्होंने विकास के नाम पर लोगों से वोट करने की अपील की। और 10 लाख जीविका समूह का लक्ष्य रखा, लक्ष्य पूरा हो गया। अब 1,20,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। और कितनी जागृति आ रही है। हम आए थे जब ये काम कर रहे थे, तो गया में और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बैठे, जो जीविका समूह था। हमने सोचा इनको कुछ बोलेंगे, बताएंगे, लेकिन जो उनसे बात करना शुरू किया, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उनको कितना ज्ञान, बैंक में किस तरह से काम होता है और काम किस प्रकार से कर रही हैं, मुझे इतनी खुशी हुई। अब सोच लीजिए, बिहार में हमने जीविका समूह किया, इन लोगों को जब मौका मिला था, कभी किया था महिलाओं के लिए काम?
और हम लोगों ने इतना बढ़िया ढंग से जीविका समूह का गठन करवाया कि आज जान लीजिए, आज से कई साल पहले आदरणीय मोदी जी की सरकार के पहले की बात मैं बता रहा हूं, जो केंद्र में लोग थे, देखिए कि अरे बिहार में इतना बढ़िया बन गया और जीविका समूह नाम है इसका, तो देश भर में स्वयं सहायता समूह की योजना का नाम दे दिया आजीविका समूह। तो बिहार में हम लोग काम करते हैं और आजकल काम का अनुभव नहीं है, लेकिन वो तरह तरह की बात करेगा, लोगों को भड़काएगा। अरे हम लोगों का उद्देश्य है लोगों को आगे बढ़ाओ, लोगों को प्रेरित करिए, लोगों को काम करने का अवसर दीजिए। अभी हमारे बता रहे थे अशोक चौधरी, क्या हाल था भाई स्कूल से बाहर, यानी हम बता रहे हैं आपको प्राइमरी स्कूल 5वीं कक्षा तक जो पढ़ाई होती है उसमें भी बहुत लोग स्कूल के बाहर रह जाते थे, 12.5% से ज्यादा। हमने इसका पूरा आकलन किया कि भाई कौन ज्यादा रह जाता है बाहर, तो पता चला महादलित समाज के या फिर अल्पसंख्यक समाज के। तो उन लोगों को पढ़ाने के लिए और स्कूल तक पहुंचाने के लिए जो टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयंसेवक का काम 30,000 लोगों को लगाया। अब जान लीजिए अब कोई स्कूल के बाहर नहीं है, न के बराबर 0.5 आधा प्रतिशत से भी कम। तो हम लोगों ने कोई काम शुरू किया तो किया। अपराध पर कितना नियंत्रण किया, केंद्र सरकार से प्रकाशित होता हर राज्य के अपराध का आंकड़ा, 2018 का आंकड़ा प्रकाशित हुआ हाल में। और जान लीजिए बिहार में अपराध पर इतना नियंत्रण हुआ है कि इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और अब इसका नंबर हो गया अपराध के मामले में 23वां नंबर पर चले गए हैं। ये जान लीजिए कुछ तो गड़बड़ करेगा ही, आप चाहे कितना भी कर लीजिए। आदमी का स्वभाव है, कुछ बाएं दाएं इधर उधर करने की मानसिकता रहती है, कुछ तो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन कितना नीचे गया। आमदनी में कितनी वृद्धि हुई, 12.8% हर वर्ष बिहार के धन में वृद्धि हुई है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है 10.5% प्रति साल। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ठीक कहा है। अमित शाह ने कहा एनडीए में अब कोई कंफ्यूजन नहीं, जनता की तकदीर है। सर अमित शाह ने कहा एनडीए में अब कोई कंफ्यूजन नहीं, जनता की तकदीर है। आरजेडी लीडर और अजीम इत्तेहाद के वज़ीर आला के ओहदे के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार को किसी भी मुद्दे पर डिबेट की चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वज़ीर आला ने 15 सालों में जो काम किया है उनमें से किसी एक काम पर वो डिबेट कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्रता से बोलना चाहूँगा कि उनकी जो भी 15 साल में उपलब्धियां रही हैं, किसी एक उपलब्धि पे जब कहीं हम उनको चुनौती देते हैं, उस उपलब्धि पे हमसे कहीं भी डिबेट करते हैं। जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही है, हम इसके लिए तैयार हैं। वहीं तेजस्वी के बयान पर नित्यानंद राय ने पलटवार किया। नित्यानंद राय का कहना है कि हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार मसरूफ रहते हैं, इनके पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं तेजस्वी यादव के साथ बहस के लिए तैयार हूं। तेजस्वी जी हमेशा ऐसी बातें बोलते हैं, तो अगर उनको लगता है तो उनकी बातों को हर मन से जवाब दिया जाता है। मैं बाकी कितने मैं उनको चुनौती देता हूं कि जिस मंच पर वह चाहें, और हर चीज़ के सवाल जवाब और उत्तर के लिए मैं उनको चुनौती देता हूं। जहां वो हमसे करना चाहे हम उनको देंगे। मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। विभिन्न कार्यों में उनकी व्यस्तता रहती है। वहीं बिहार कांग्रेस के इंचार्ज शक्ति सिंह गोहिल ने तेजस्वी यादव के बयान की हिमायत की है और कहा है कि दोनों को बहस करनी चाहिए। डिबेट के लिए जो उनके मंत्री जा रहे हैं
नित्यानंद जी से मेरी विनती है कि जो मोटर बाइक पे उनके मंत्री गए उनके साथ एक आक्रोश जो व्यक्त हुआ है, आज सारे वीडियो वायरल हुए हैं। बहस पहले जनता के बीच में जाके कर लें, जनता से पूछ लें कि क्या कहा है। बिहार में लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो बातें की गई थी और वो डिलीवर नहीं कर पाए। 15 साल क्या कोई कम पीरियड होता है? आज भी कहते हैं कि और 5 साल दे दो। ये चाणक्य जी की भूमि की जनता है, इनके जासे में नहीं आएगी। बिहार में इंतखाबी सियासत उरूज पर है, इसलिए इल्ज़ाम और तरदीद इल्ज़ाम का सिलसिला भी जारी है। चिराग और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। इसी हवाले से न्यूज़ 18 ने बात की जेडीयू के रियासती सदर वशिष्ठ नारायण सिंह से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह। सर, चिराग पासवान ने फिर से नीतीश कुमार पे बड़ा हमला किया और उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल का हिसाब दे नीतीश कुमार के मंत्री। तो आपके अब नीतीश कुमार से तो हिसाब मांगे रहता, अब उनके मंत्रियों से भी हिसाब मांगा जा रहा है। देखिए, जब आदमी निराश हो जाता है तो कुछ न कुछ इसी ढंग की बातें कर रहा है और उनकी ज़मीन खिसक गई है और इस ढंग से अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार के ऊपर निरंतर प्रहार कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। चूँकि उनके पार्टी की हालत अब बीजेपी के स्पष्ट रुख के आ जाने के बाद ये सब बातें बेचैनी में, आकुलता में और व्याकुलता में हो रही है। इसलिए हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं। हम लोग के साथ नहीं थे, उनको जो इच्छा है बोले, हम लोग इसको नोटिस नहीं लेते हैं और ना इससे उनके वक्तव्यों से हम लोगों के ऊपर सेहत पर कोई असर पड़े। उन्होंने एक हैशटैग की भी शुरुआत की है जिसमें लिखा हुआ कि असंभव नीतीश। इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि असंभव नीतीश इसका साबित करते हैं कि नीतीश नहीं दिखाई है कि असंभव नीतीश का क्या मतलब है। इसको एक्सप्लेन कर उनको तो किया नहीं है। नीतीश ही बिहार में संभव हैं और संभव इसलिए है कि नीतीश जी जमीन पर खड़ा है। जो एक ही बार आया और उसको मौका मिल गया, बहुत लंबे काल तक राजनीति में रहने का मौका नहीं है, अनुभव नहीं है, वो लोग इसी ढंग से बात करते हैं, फिर अदृश्य हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक आरोप और भी लगाया सर कि बिहार में अधिकारियों का राज है। ये सब बातें, आपके चुनाव में बहुत सी पार्टियां आती हैं, छोटी छोटी तरह तरह की बातें करती हैं। इसलिए चिराग पासवान पर को तो हम लोग नोटिस न लेते हैं, न नोटिस लेंगे और उनकी बातों को कोई तरजीह नहीं दें। सर, आरजेडी के भी कई नेता आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या और कौन कौन से हैं और आने वाले समय क्या समझा जाए कि और भी बड़े नेता भी चेहरे भी शामिल हो सकते हैं? हाँ, आप देखें, कई नेता अभी तक तो शामिल हो चुके हैं और जल्दी ही कुछ और नेता शामिल होंगे। ये बराबर हमारे पास कुछ न कुछ सूचनाएं मिल रही है, कल ही कुछ नेता शामिल होंगे। तो देखिए, जब नेतृत्व विफल होता है, अब देख लेंगे आरजेडी के बाद, आरजेडी में जो लोग छोड़ के गए हैं सब लोग ये कहते थे कि यहाँ पर छटा नहीं एकता है। हम इतना मांझी जी चले गए, साहनी जी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा जी, जब अपनी ही जमात को जो लंबे काल से साथ में था और उसको भी अपने पास नहीं रख सके, वो क्या बिहार के लिए कर सकते हैं। ये हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्होंने चिराग पासवान और तेजस्वी दोनों पर बड़ा हमला बोला है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बीजेपी एमपी रामकृपाल यादव ने इल्जाम लगाया कि इंतखाबी नतीजे में अजीम इत्तेहाद नीचे से फर्स्ट आएगा। इन्होंने कांग्रेस पर मुल्क को जलाने और फिरकावाराना फसादात करवाने का इल्जाम लगाया। देश हिंदुस्तान को कौन जलाया? सबसे अधिक दंगा फसाद किसके राज में हुआ? इन्हीं के राज में हुआ। हमारे यहाँ तो अमन शांति, बता देते दंगा हुआ मोदी जी के कार्यकाल में या नीतीश जी के कार्यकाल में।
ये दंगा फसाद फैलाने वाले लोग अपने गिरबान में झांके, चेहरे को देखे आईने में। बिहार की जनता सब जानती है, माकूल जवाब मिलेगा और नीचे से फस्त हो जाने की पूरी संभावना इन महागठबंधन वाले लोगों को जो है। आरएलएसपी सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान को साथ आने की पेशकश की। इन्होंने कहा कि चिराग पासवान की एनडीए में कोई गुंजाइश नहीं है और अगर वो खुलकर बाहर आएंगे तो इस पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। चिराग जी लगातार कह रहे हैं कि मेरे दिल में है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सीट कम है ज़्यादा है, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर चिराग जी की वहाँ कहाँ गुंजाइश है? चिराग जी की गुंजाइश हो सकती है अगर वहाँ से रिश्ता तोड़े और खुलकर बाहर आए तो निश्चित रूप से उनकी गुंजाइश हो सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। महसन इंसानियत रसूल मकबूल पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश जश्न आमद रसूल। देखिए रोजाना शाम 4:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर मुस्लिम वोटरों को राग़िब करने की मुहिम में जुटा जेडीयू अक़लियती सेल ने दावा किया है कि इस बार के इंतखाबात में सूबे के मुसलमानों का अलग मूड है। अक़लियती सेल के सदर तनवीर अख्तर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जेडीयू के मुस्लिम लीडर तमाम हलकों का दौरा कर रहे हैं। तनवीर अख्तर ने कहा कि नीतीश कुमार ने अक़लियतों के लिए काफ़ी काम किया है, जो काम रह गए हैं उसको भी नीतीश कुमार ही पूरा करेंगे। तनवीर अख्तर से बात की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। इंतखाबात को लेकर जेडीयू की जानिब से तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। आप जानते हैं कि एनडीए में अगर मुस्लिम उम्मीदवारों की बात की जाए तो वही 11 उम्मीदवार हैं जो जेडीयू ने दिया है। जेडीयू के अक़लियती सेल तमाम ज़िलों में दौरा कर रहा है। हमारे साथ जेडीयू अक़लियती सेल के सदर हैं तनवीर साहब। जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों का मंसूबा क्या है। अब तो एकदम करीब आ गया चुनाव का, किस हिसाब से आप लोगों ने हिकमत अमली बनाई? मंसूबा साफ है कि पिछले 30 सालों से जो यहाँ समीकरण बनाकर राजनीति बिहार के अंदर होती रही है, अल्पसंख्यकों को जो ठगने का काम करती रही है, माई समीकरण के नाम से पति पत्नी की जो पार्टी रही है, और उसी भरम को जो मुसलमान एक ऐसे जगह पे खड़ा हुआ है पूरे बिहार का जो नीतीश जी की तरफ देख रहा है। आप लोग आप इसके लिए जो है तमाम ज़िलों में जा रहे हैं, क्या इश्यूज़ को रख रहे हैं? क्योंकि पहले से लोग जो है उर्दू के सवाल पर जो है हुकूमत को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं कि महकमे तालीम ने उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी की। इसके अलावा भी कई सारे मुतालबात हैं, उर्दू के इदारे जो है तश्कील नहीं है, तहलील है, वो भी नहीं कर सके आप लोग। मदरसा बोर्ड का मसला जो है रोज़ाना सुर्खियों में आ रहा है, तो ये तमाम मसले हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एनडीए की सरकार पिछले 15 सालों से हमारे नेता नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं और सारे मुसलमानों ने इस पिछले 6 महीना जो कोरोना का पीरियड रहा उस पीरियड में देखा है कि मुसलमानों के साथ नीतीश जी किस ढंग से खड़े हुए हैं, उसे मैं लेकर सामने जा रहा हूँ। लोगों के बीच में जाहिर है वोटर जो है ये तमाम सवाल कर रहा होगा आपसे, तो वोटरों को क्या कह रहे हैं आप लोग? और जो जहाँ तक बात थी कि काम की बात, तो मदरसा से लेकर जो अभी तक आपने देखा होगा कि मौलाना मजरुल हक जो पिछले साल इसको की शुरुआत नींव डाली गई थी और 1 साल का टाइम दिया था माननीय नेता नीतीश कुमार ने, उस मीटिंग में भी मैं था और जिस दिन उद्घाटन इस बिल्डिंग को जो हैंडओवर किया है अल्पसंख्यकों के लिए, पूरे हिंदुस्तान में एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के नाम से अक़लियती इलाकों में जनाब, अक़लियती इलाकों में आज भी बुनियादी सवाल हैं लोगों के जो कि हल नहीं हो सके हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज में उसकी साख कायम होनी है, आपने ज़मीन दे दिया, उसके बाद भूल गए। जहाँ तक उस किशनगंज में ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसे भी देखना होगा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अबुल कलाम आज़ाद साहब के नाम से हमारे नेता ने उसे स्थापित किया और उस जगह पे स्थापित किया जो हमारा सबसे पिछड़ा
डिस्ट्रिक्ट है उसे ही चुना हमारे नेता ने, और वहाँ पे बनकर बड़ी बिल्डिंग खड़ी है जो पूरी दुनिया के लोग एग्रीकल्चर एएमयू के हवाले से कुछ कहेंगे क्या? एएमयू की ज़मीन 200 से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन हमारे नेता ने उसे उपलब्ध कराई। उस पीरियड में वो हाथ नहीं लग सका, उसके बावजूद भी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वहाँ पर जो हॉस्टल चल रहा उसमें वो जगह देकर अलीगढ़ आप लोग देखिए, आप चालू किया गया। आप लोग मरकजी हुकूमत से बात करेंगे कि पैसा दे, सरकार बात होती रही और नेता ने संज्ञान में दिया, और जो हमारा हॉस्टल वहाँ पे है उससे यूनिवर्सिटी को चालू किया गया है। आने वाले समय में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिस ढंग से हमारे नेता ने एजुकेशन पर पहले दिन से न्याय के साथ विकास की जो नारा है और उस ढंग से जो काम किया है, बिना एजुकेशन के, बिना पढ़ाई के मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकता है। चलिए, शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा ये जेडीयू अक़लियती सेल के सदर हैं और जाहिर है कई सारे सवालों को इन्होंने रखा है। मुख्तलिफ ज़िलों में जा रहे हैं, बुनियादी सवाल उठाने की बात कर रहे हैं, तालीमी मसले को उठाने की बात कर रहे हैं और उन मुश्किलों को भी हल करने का दावा लोगों के बीच में कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि अक़लियतों के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अब तक नहीं हुए हैं, जिसमें तालीमी इदारे भी शामिल हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच भी शामिल है। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर मुस्लिम महापंचायत मुख्तलिफ असेंबली हलकों में जाकर लोगों को बेदार करेगा। सियासी पार्टियों की तरह मुस्लिम महापंचायत ने मुस्लिम मंशूर जारी किया है और लोगों से अपील की है कि वो किसी पार्टी या उम्मीदवार को हिमायत करने से पहले मुस्लिम मंशूर को देखकर फैसला करें। ऐसे उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करें जो आम लोगों के मसाइल पर काम करता हो। मुस्लिम महापंचायत के सदस्य काशिफ यूनुस से इस पूरे मामले पर बात किया नुमाइंदे महफूज आलम ने। आमतौर से इंतखाबात में सियासी पार्टियों की जानिब से मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, लेकिन ये पहला मौका है कि बिहार मुस्लिम पंचायत ने मुस्लिम मैनिफेस्टो जारी किया है। हम बात करेंगे बिहार मुस्लिम महापंचायत के सदर हैं ये काशिफ साहब। काशिफ साहब, ये बताएं, जानने की कोशिश करेंगे हम कि ये क्या है, मतलब सियासी पार्टियां आमतौर पे मैनिफेस्टो जारी करती है, आप लोगों ने जारी किया है मैनिफेस्टो, क्या मकसद है? जी देखिए, ऐसा है कि जो सियासी पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करती हैं वो बस जारी करने भर ही होता है। जब आप उनके भाषण सुनेंगे, जब आप टीवी चैनल्स पे डिबेट सुनेंगे, तो वो पूरा चुनाव एक दो किसी नेता ने किसी नेता को गाली दे दिया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, उस पे ही पूरा चुनाव ख़त्म हो जाता है। और जनता के जो मुद्दे हैं जो मैनिफेस्टो में हमने दिया है वो जन सरोकार के मुद्दे, उन पे कहीं कोई बात नहीं हो पाती है। इसलिए हमने ये फैसला किया कि जनता का एक मैनिफेस्टो हम देंगे और जनता के बीच जाके ये बताएंगे कि ये आपके मुद्दे हैं, इस पे डिबेट होनी चाहिए, इस पे चुनाव होना चाहिए, ये भाषणों में आने चाहिए। तो इस पे अगर आप वोटिंग करेंगे तो आने वाली सरकार चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो तो वो उस पे काम करेगी। यानी मुस्लिम महापंचायत किसी पार्टी की हिमायत नहीं करेगा, मुस्लिम महापंचायत लोगों में बेदारी मुहिम चलाएगा, लोगों को ये बताने की कोशिश करेगा कि वो अपने बुनियादी सवाल को लेकर आगे बढ़ें, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हमारी पंचायत है, हमें किसी भी बड़े राजनीतिक दल से, है ना, नए राजनीतिक दलों के बारे में तो कोई नहीं कह सकता आगे वो क्या करेंगे, लेकिन किसी बड़े राजनीतिक दल से कोई खास उम्मीद नहीं है। हम ये समझते हैं कि जनता को अगर हम अवेयर करेंगे और जनता उन्हें मजबूर करेगी, तभी वो नेता और राजनीतिक दल ठीक होंगे और सही रास्ते पे चलेंगे। तो ये मुस्लिम मैनिफेस्टो एक टूल है जिसके जरिए हम जनता को सजग करेंगे और उन्हें बताएंगे कि प्रजातंत्र में कैसे नेताओं को और पार्टियों को कंट्रोल करना है, अपनी बातें आपकी वो बातों पे चले उसके लिए। यानी कि मुस्लिम महापंचायत किसी पार्टी की हिमायत नहीं करेगा? नहीं, किसी पर्टिकुलर पार्टी की तो हम बिल्कुल हिमायत नहीं करेंगे। उम्मीदवारों के, अच्छे उम्मीदवारों के बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि वोट डालिए, ये होगा? स्टेट लेवल पे ऐसा कुछ हम कोई लिस्ट या कुछ हमारा प्लान नहीं है, लेकिन लोकली अगर हमारे लोगों को लगता है कि कहीं पे कोई उम्मीदवार अच्छा है, अगर वो लोकल लेवल पे ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो वो एक अलग बात है, वो एक प्रैक्टिकल मतलब सॉल्यूशन। इस मैनिफेस्टो को लेकर आप पूरे बिहार में जाएंगे, मुख्तलिफ जिलों को लेके हम लोग पूरे बिहार में जा रहे हैं और जो भी 243 कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर हम जनता को ये बता रहे हैं कि इस मैनिफेस्टो के जो इश्यूज हैं उनको आप पढ़ें और उम्मीदवार को मजबूर करें कि इन मुद्दों पे चुनाव हो।
चलिए, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो आपने देखा, ये थे कासिफ साहब जिन्होंने मुस्लिम महापंचायत बनाया है। ये पहली बार है बिहार के असेंबली इंतखाब में कि मुस्लिम महापंचायत खुद मैनिफेस्टो बनाकर लोगों के बीच में पहुंच रही है और लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है जब उम्मीदवारों का इंतखाब करें तो ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करें जो बिहार का भला कर सके। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर एयरपोर्ट मैदान में 23 अक्टूबर को पीएम मोदी इंतखाबी रैली करेंगे। प्रोग्राम के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सैकड़ों मजदूर मंच से लेकर पंडाल के तामीर के काम में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट मैदान पर होने वाले वजीर आजम मोदी की रैली को 20 अलग अलग असेंबली हलकों में वर्चुअल नश्र किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा के दौरान 23 अक्टूबर को करेंगे। भागलपुर हवाई अड्डे के मैदान पर उनकी सभा होना है और किस तरह से सभा की तैयारी चल रही है आप देख सकते हैं। मंच को जो है अभी बनाया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है। साथ ही साथ जो है चारों तरफ से बैरिकेटिंग भी की जा रही है और जो एक शेड का निर्माण होना है जहां लोगों को जो भाषण सुन सकेंगे उसका भी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। साथ ही साथ इस बार कोरोना के तहत जो चुनाव आयोग का निर्देश मिला है उस निर्देश के आलोक में जो है सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरे अन्य जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए भी यहाँ पर लगातार मजदूर और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं और इस तरह की तैयारी जो है काफ़ी जोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री की यह सभा जो है, इस सभा का प्रसारण जो है लगभग 20 विधानसभा क्षेत्र के मैदानों में किया जाएगा। एलईडी स्क्रीन के तहत जो है लाइव प्रसारण होगा जिसको जो है 20 विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है देख सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की इस सभा के लिए सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था किया जा रहा है। बिहार पुलिस के साथ साथ जो है पैरामिलिट्री फोर्स की भी भारी संख्या में तैनाती की जाएगी। 20 विधानसभा क्षेत्र के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वोट की अपील करेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।